हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर मनोहर का चैप्टर 5, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो मैथमेटिक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमको दिया गया है। समांतर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब प्रत्येक पद पहले पद के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है को समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में हम लोग एपी द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। एपी द्वारा हम लोग उसको दिखाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या 2, 4, 6, 8 ये एक समांतर श्रेणी है। मान लीजिए सूची का प्रत्येक पद एक टर्म कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम टर्म बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हम पद बोलते हैं। तो जैसे ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा और ये चौथा पद हो गया, ठीक है। इस सूची में दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने पर तीसरा पद दूसरे जोड़ने, जैसे देखिए 2 है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? देखिए पहला पद हमको क्या दिया गया? 2। तो हमने 2 में 2 ऐड किया, कितना आ गया? 4। नेक्स्ट आ गया। फिर हमने 4 में 2 ऐड किया, कितना आ गया? 6 आ गया। फिर हमने 6 में 2 ऐड किया, कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब एक निश्चित संख्या जो थी मेरी वो 8 चल रही है यहाँ पे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सीरीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है। आगे अतः जो हमको क्या दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमको दिया गया है कि सूची में तीसरा पद जोड़ने से प्राप्त होता है। अतः दी गई सूची में समांतर श्रेणी जो एक संख्या हम जोड़ते हैं सर्वांतर, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। को निश्चित संख्या 2 जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है को सर्वांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व का अंतर, मतलब अगला पद और उसके पूर्व का अंतर से क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। इसे हम डी द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। प्रथम पद फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मतलब प्रथम पद क्या होता है हम वो देखते हैं। तो प्रथम सूची की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। इसी तरह दूसरी संख्या दूसरा पद कहलाती है और तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मेरे पास सीरीज क्या है? 2, 4, 6, 8 मेरे पास सीरीज थी ये। तो इसमें हमने क्या, सूची का प्रत्येक पद एक टर्म कहलाता है, ये हम लोग देख चुके। तो सूची में पहला पद दूसरा में 2 जोड़ने पर बन रही है, ठीक है। तो तीसरा पद जैसे हम तीसरे में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद, और चौथे पद के लिए हम 2 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो इस सूची को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, 5 में 2 ऐड कर दूँ तो 7, और 7 में 2 ऐड कर दूँ 9, तो क्या बन रही है? 5, 7, 9 एक सीरीज बन रही है। तो इसको हम बोलते हैं एपी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एपी। तो अब हम लोग देखते हैं सर्वांतर क्या होता है। सर्वांतर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वह है निश्चित संख्या 2, जैसे हम अभी 2 जोड़ रहे थे, वह निश्चित संख्या 2 जिसे जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है सर्वांतर कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या है? एक तो देखिए दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद में पूर्व पद का अंतर सर्वांतर कहलाता है। जैसे डी अगर हम निकालें तो क्या होगा? A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हमको घटाना है। तो हम डी ऐसे ही निकालते हैं। जैसे हमें D1 निकालना है तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। अगर हम D2 निकालें तो हम A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है। तो असर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम डी द्वारा निरूपित करते हैं। हम ऊपर देख चुके प्रथम पद या सूची का प्रथम पद संख्या पहला पद कहलाती है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। इसको आप लोग नोट जरूर कर लें। तो आगे हम क्या देते हैं? प्रथम पद, प्रायः प्रथम पद को हम लोग क्या लेते हैं? ए लेते हैं, ठीक है। उसे हम या तो हम जैसे ए ले लें या हम A1 ले लें, ठीक है। ऐसे हम दूसरे पद को A2 लेते हैं, तीसरे पद को A3 लेते हैं, तो हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम पद A1 हो गया, A2, A3, A4 AN इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यदि A1, A2, A3 एक समांतर श्रेणी की सूची है तो A2 ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा?
एक श्रेणी होगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या, जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो क्या ए प्लस बी ए प्लस डी ए प्लस 3D एक ऐसी सूची जिसमें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है जहाँ पहला पद ए तथा सर्वांतर कितना D। जैसे प्रथम पद ए होगा, उससे अगला पद दूसरा पद देखें तो ए प्लस डी होगा, तीसरा पद देखें तो ए प्लस 2D होगा, चौथा पद देखें तो ए प्लस 4D होगा 3D। तो हम देख रहे जैसे हमने 1 निकाला तो 1 2 निकाला तो मतलब एक कम चलता है हमेशा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। तो इन्फिनिटी अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या, समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, यथा जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक, तो ये परिमित है। जैसे 2 4 6 20 तक है, ये तो फिक्स है। परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है, मतलब इसमें हमेशा an या l होता है, मतलब चाहे n से दिखाओ चाहे l से दिखाओ, दोनों क्या होते हैं, अंतिम पद। इनको हम अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या हैं, अपरिमित श्रेणी क्या होती है, जैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित कहलाती। जैसे अब हमने लिखा कि 1 2 3 4 डॉट 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 कर दिया, अब डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक ये नंबर जा सकता है। ऐसे ही ये भी नंबर, अब इसका कोई लिमिट है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है अपरिमित संख्या। अपरिमित संख्या में अंतिम पद नहीं होता है, अंतिम पद नहीं होता है। समांतर श्रेणी का n वां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो समांतर का n वें पद को an लिखा, मगर n वां पद हम पूछे तो an लिखा जाता है, उसको क्या लिखा जाता है, n वां पद। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का n वां पद अगर हम ज्ञात करें तो फार्मूला होता है मेरे पास an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। ठीक है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ n क्या है, n मेरे पास है पदों की संख्या। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर कितना d है तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, an समांतर श्रेणी का व्यापक हद कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया हमको ये समांतर श्रेणी में m पद हैं, तो m पद इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। अंतिम पद को l द्वारा निरूपित किया, अंतिम पद जो होता है उसे हम किससे दिखाते हैं, l के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो n पदों के योगफल के लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। ठीक है, वो ये लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे होता है कि s बराबर होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग, a बराबर होता है समांतर श्रेणी प्रथम पद, d बराबर क्या होता है सर्वांतर, n बराबर पदों की संख्या। एक दूसरा फार्मूला और होता है, क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में हम a प्लस l लिख सकते हैं, एक ये शॉर्टकट का फार्मूला होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हमको क्या दिया गया, आगे हमको यही फार्मूला दिया क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक, ये फार्मूला होता है, जहाँ an क्या है, an या l क्या होता है, अंतिम पद होता है, और Sn/2 प्लस al। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के धन पूर्णांकों का सूत्र क्या होगा, n प्लस 1/2, मतलब धन पूर्णांक तो होगा n और n+1/2, जितने के भी निकालने हो तो हम इसमें फार्मूला मान रखेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, देखिए समांतर जहाँ Sn क्या समांतर श्रेणी है, n धन पूर्णांकों का योग है और n पदों की संख्या दी गई हमको। ठीक है, आगे हमको क्या दिया गया, अगर हमको निकाला समांतर श्रेणी के मध्य पद, मतलब समांतर श्रेणी होता है उसका समांतर माध्य निकालना हमको। तो जैसे a b c मान लीजिए हमको 3 दिए, क्या a दिया गया, b दिया गया, c दिया गया, तो हमको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा मेरे पास, यहाँ b बराबर होगा a प्लस c/2। तो ये हम क्या निकाल लेंगे, मध्य पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको दिया गया, यहाँ b a तथा c का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या था, यहाँ तक हम लोगों ने इसके बेसिक जानकारी जो थी वो हम लोगों ने देख लिए, समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी क्या होती है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अगर आप मेरे लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5A, तो उसके लिए तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।